बिहार में बनने वाली तीसी और मड़ुआ के आटे का लड्डू इस तरह बनाकर देखिए। सर्दियों में बनने वाला यह लड्डू खाने में स्वादिष्ट तो है ही, इसमें डाले हुए सारे इंग्रेडिएंट सर्दियों में खाने से बहुत फ़ायदा है। हेलो एवरीवन, टेस्टी ट्रीट्स में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद लड्डू। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ तीसी ली हूँ, यानी अलसी। अलसी को हमें सूखा कपड़ा से पोंछ लेना है, जिससे इसका डस्ट साफ़ हो जाए, या इसे किसी स्ट्रेनर से भी छान लें। अब गैस पर एक कढ़ाई रखें। अलसी को हमें माप कर डालना है। 2 कप के करीब यह अलसी है। अब इसे भून लें। इसे हमें लो फ्लेम पर भूनना है। हाई फ्लेम कर देने से यह तुरंत जल जाएगा, इसलिए इसे लो फ्लेम पर भूनें। अब इसे तब तक भूनना है जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए। लो फ्लेम पर भूनने में इसे करीब 8 से 9 मिनट का समय लग जाएगा। यह अच्छी तरह भुना है कि नहीं, इसे पहचानने के लिए अलसी में चटकने की आवाज़ आने लगेगी और इसमें से एक अच्छी खुशबू भी आने लगेगी। बिहार में इस अलसी को तीसी कहा जाता है और इस तीसी के खाने के अनेकों फ़ायदे हैं। अलसी को भूनते हुए मुझे 7 मिनट से ऊपर हो गया है और अलसी का कलर देखिए चेंज हो गया है। अलसी के 1-2 दाना को खाकर देखेंगे, अगर दांतों में नहीं चिपक रहा है तो यह अलसी भून चुका है, लेकिन अगर दांत में चिपक रहा है तो इसे थोड़ी देर और भून लें। अलसी को लो फ्लेम पर भूनते हुए मुझे करीब 10 मिनट हो गया है और यह अलसी अच्छी तरह भुन चुका है। इस स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर देना है और अलसी को एक प्लेट में तुरंत ट्रांसफ़र कर दें। अब उसी कढ़ाई में हमें 3/4 कप मूंगफली लेना है और इसे भी लो फ्लेम पर भून लेंगे और इसका भूनकर हमें छिलका निकाल लेना है। अगर भुनी हुई मूंगफली है तो आप उसे भी ले सकते हैं। यहाँ आप अपनी पसंद के दूसरी ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, जैसे खरबूज, तरबूज के बीज, सूखा नारियल भी इस तीसी के लड्डू में अच्छा लगता है। इस अलसी के लड्डू में सफ़ेद तिल और किशमिश को भी डाल सकते हैं। यहाँ मूंगफली अच्छी तरह भुन गया है। अब इसे भी हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। अब गैस पर फिर से कढ़ाई रखें और उसमें आधा चम्मच घी डालें। फिर 1 चम्मच मखाना डालेंगे और मखाना को भी भून लेंगे। मखाना को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसे हमें 2-3 मिनट तक भून लेना है। यहाँ आप मखाना को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह क्या लेना है मैं आपको आगे बताऊंगी। गैस पर फिर से कढ़ाई रखना है और 1 चम्मच घी डालेंगे। अब यहाँ हमें मड़ुआ का आटा यानी रागी का आटा लेना है। रागी के आटा से बनाने से यह लड्डू स्वादिष्ट और सेहतमंद हो जाता है। इसकी जगह आप चावल का आटा या गेहूं का आटा भी ले सकते हैं और इसे भी हमें लो फ्लेम पर भून लेना है। यहाँ मैं 1 कप रागी का आटा ली हूँ और अगर आप मखाना नहीं डालना चाहते तो रागी के आटा की क्वांटिटी आधा कप और बढ़ा लें, यानी हमें 1.5 कप रागी का आटा लेना है। इसकी भुनाई भी हमें अच्छी तरह कर लेनी है और जैसे जैसे रागी की भुनाई होगी इसका कलर चेंज होते जाएगा। इसे भी हमें लो फ्लेम पर भूनना है और इसे अच्छी तरह भूनें, जिससे आटा का कच्चापन पूरी तरह निकल जाए। करीब 6-7 मिनट भूनने के बाद देखिए रागी का कलर चेंज हो गया है और रागी से जो 1 चम्मच घी डाले थे वो अलग दिखाई देने लगा है। इसका मतलब रागी अच्छी तरह भून चुका है। इस स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर दें। अब एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें भुना हुआ मखाना डाल देंगे। मखाना को हमें अच्छी तरह पीसना है। इसका हमें दरदरा पाउडर ना बनाकर बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है। कुछ इस तरह का हमें इसका फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। अब इस पाउडर को एक मिक्सिंग बोल में डाल दें। साथ में इसमें भुना हुआ रागी का आटा भी डाल दें
उसके बाद अलसी को भी हमें पीस लेना है। अलसी को हमें लगातार नहीं पीसना है, इसे रुक रुक कर पीसें जिससे इससे तेल ना रिलीज़ हो। इसका भी हमें एक फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेना है। अभी इस अलसी को हमें छान लेना है। इसे मैं आटा चालने वाली छन्नी से छान ले रही हूँ और जो ऊपर मोटा अलसी मिलेगा उसे फिर से पीसकर इसका बारीक पाउडर बना दें। पीसने वक्त अलसी को लगातार मिक्सी चलाकर नहीं पीसना है, इसे रुक रुक कर पीसें क्योंकि अलसी से भी तेल निकलता है। अगर इसे लगातार पीसें तो इसका पाउडर नहीं बन पाएगा। अब इस मिक्सचर को साइड में रखते हुए आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ भुनी हुई मूंगफली का मैं छिलका निकाल ली और इसे खलबट्टे में दरदरा कूट लेना है। इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करें, हल्का मोटा ही हमें मूंगफली को रखना है क्योंकि छोटे छोटे जब मूंगफली के दाने अलसी के लड्डू खाने वक्त मिलेंगे तो एक खाने में अच्छा लगेगा। अब मूंगफली को भी हमें मिक्सिंग बोल में डाल देना है। अब इस लड्डू के लिए हमें गुड़ चाहिए। इस लड्डू में चीनी या मिश्री ना डालकर गुड़ ही डाला जाता है। यहाँ मैं गांव का देसी गुड़ ली हूँ, इसलिए इसका कलर डार्क है। मैं यहाँ एक गुड़ की भेली को बिल्कुल बारीक काट ले रही हूँ। गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें माप कर हमें गुड़ के पाउडर को डाल देना है। यहाँ मैं 1.5 कप गुड़ पाउडर डाली थी। इस लड्डू में थोड़ा गुड़ की क्वांटिटी अधिक रहती है क्योंकि अलसी में हल्का कसावपन रहता है जो यह गुड़ बैलेंस करेगा। इसमें अब 4 बड़ा चम्मच सरसों तेल डालें। जी हाँ, कच्चा सरसों तेल। एक बार आप कच्चा सरसों तेल डाल कर देखिए, इस लड्डू का टेस्ट और कलर दोनों चेंज आएगा और साथ में यह लड्डू सॉफ्ट बनेगा। अब तेल डालकर हमें अच्छी तरह मसलना है जिससे गुड़ बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो जाए। इस तरह इसे दोनों हाथों से हमें मसलना है। इस मिश्रण में मैं 1 चम्मच मेथी को भी भून कर डाली हूँ। मेथी को हमें लो फ्लेम पर भून लेना है, फिर उसका बिल्कुल बारीक पाउडर बनाकर डाल दें। वीडियो में स्किप हो गया है, लेकिन मेथी ज़रूर डालें और 1 चम्मच से अधिक ना डालें, वरना मेथी खाने में कड़वा होता है और जिससे यह लड्डू कड़वा लगेगा। कुछ इस तरह हमें गुड़ को अच्छी तरह मसल कर पाउडर कर लेना है। उसके बाद इसमें 1 कप घी डालेंगे। अब इस मिक्सचर को हमें मिक्स कर लेना है। अगर आपने कभी अलसी और रागी का लड्डू नहीं बनाया है तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। घी की क्वांटिटी आप थोड़ा सा अधिक भी डाल सकते हैं। इस पाउडर में बाइंडिंग आ गई है और इससे लड्डू बनने के लिए भी तैयार है, लेकिन यह लड्डू जब इस तरह बांधेंगे तो यह बाद में हार्ड हो जाएगा। इसलिए लड्डू को हार्ड होने से बचाने के लिए हमें इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल देना है और यह पानी हल्का गुनगुना रहना चाहिए। इससे यह मिश्रण हल्का गीला हो जाएगा क्योंकि यह लड्डू जितना गीला रहता है उतना ही अच्छा लगता है। हर किसी के हाथ का अपना अलग स्वाद होता है। इस लड्डू को जब मेरी दादी बनाती थी तो उनके हाथ का बना हुआ लड्डू का स्वाद ही अलग था। कितना भी इंग्रेडिएंट डाल दो पर वो स्वाद पता नहीं क्यों नहीं आता है। अगर आपको कुछ इस लड्डू में कमी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। यह मिश्रण हल्का गीला हो गया है और विश्वास रखिए पानी डालने से यह लड्डू बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, इसलिए आप इसमें हल्का गुनगुना पानी डाल सकते हैं। अगर आपको और गीला चाहिए तो और 1-2 चम्मच पानी डाल दें। इसे आप अपने पसंद अनुसार छोटे बड़े साइज़ में लड्डू बना दें। मैं कहूँगी कि आप मीडियम साइज़ में ही बनाएं क्योंकि इससे छोटे और बड़े दोनों खा सकते हैं। इस तरह एक बार मुट्ठी बांध लें, उसके बाद इसे चिकना कर लेना है। चिकना करने से क्या होगा, इसके ऊपर एक अच्छी शाइनिंग आ जाएगी। इसलिए मुट्ठी बांधकर जब लड्डू बना लें तो उसे चिकना ज़रूर कर लें, जिससे यह लड्डू देखने में अच्छा लगेगा। इस तरह बहुत आसानी से यह लड्डू बंध जाता है।
मैं आपको एक और बनाकर दिखा दे रही हूँ। कुछ इस तरह हमें मुट्ठी बांधना है। आप चाहें तो दोनों हाथों से भी बना सकते हैं, क्योंकि दोनों हाथों से भी बहुत आसानी से लड्डू बन जाता है। लड्डू को शेप देने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। इस तरह हमें लड्डू को एक एक कर बनाते जाना है। इस तरह अलसी की स्वादिष्ट और सेहतमंद लड्डू तैयार हो गई। बिल्कुल सॉफ्ट यह लड्डू बनता है। तो आप भी एक बार इस तरीक़ा से इस अलसी के लड्डू को ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।